हेलो स्टूडेंट्स। तो पहला जो लेक्चर था हमारा, उसके अंदर जो आपका हीट वाला जो चैप्टर है, हीट एंड टेम्परेचर, तो उसके अंदर हमने सबसे पहले हीट के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया है और हीट के जो इफेक्ट्स है वो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। तो लास्ट क्लास में वो सॉलिड लिक्विड गैस में हमने स्पेसिफिकली देखा था एक्सपेंशन का पूरा प्रोसेस। वो सारी चीजें हम लोग मतलब एक बार देख चुके हैं कि हीट होता क्या है और कैसे वो ट्रांसफर होता है एक हॉटर बॉडी से या फिर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर, और कब तक ट्रांसफर होता है, जब दोनों क्या हो जाए, सेम टेम्परेचर पर आ जाए। और उस सेम टेम्परेचर का एक स्पेसिफिकली हम लोग वर्ड यूज करते हैं, वो होता है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्वल मतलब जो ये एक साइंटिफिक वर्ड है, इक्वल से इक्विलिब्रियम आया और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपका क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि जो टेम्परेचर है दोनों साइड से वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उससे क्या होगा, वो तब तक हीट ट्रांसफर होगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम, की हीट ट्रांसफर तब तक होता है जब थर्मल इक्विलिब्रियम आपका ना हम जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम पर हम लोग पहुंच जाते हैं तब तक हीट ट्रांसफर होता रहता है। तो अब आज का हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में शुरू करते हैं। टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है डिग्री क्या चीज है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस मतलब कितनी चीज कोई भी गर्म है या कितनी चीज कोई भी ठंडी है, उसकी जो डिग्री होती है वो टेम्परेचर बताता है। It tells us whether a given material is hot or cold and how hot or cold it is. ठीक है, तो ये बताता है कि कितना गर्म है, ठीक है, या कितना ज्यादा ठंडा है। वो चीज कौन बताता है आपका? वो चीज टेम्परेचर बताता है। द हॉटर एन ऑब्जेक्ट द हायर विल बी इट्स टेम्परेचर। ये तो आपको ही पता है, जितना ज्यादा गर्म उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जैसे आपका डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, वैसे ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है आपका? केल्विन। लेकिन बट टेम्परेचर इज ऑल्सो मेजर्ड इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अंदर भी आपका क्या होता है, ये मेजर होता है। एम एक्टिविटी करते हैं टू शो दैट आवर सेंस ऑफ टच में नॉट बी reliable to identify the temperature of an object. Materials required 3 mugs, a glass of warm water, cold water and normal water each. तो वो हम लोग ये बता रहे हैं कि हमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। हमारे हाथ नॉर्मली टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, टेक 3 mugs, label them A, B, C, put some warm water in A, ice cold water in B and normal tap water in C. Now dip your right hand in mug A and left hand in mug B. After keeping both your hands in 2 mugs for 2 to 3 minutes, put both hands in mug C. While your right hand feels the water is cold, the left hand feels the water is hot. Our sense of touch may not always tell us correctly whether an object is hot or cold. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो सेंस ऑफ टच होता है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है कि क्या चीज गर्म है क्या चीज ठंडी है, क्योंकि थोड़े टाइम में हमारा जो सेंस ऑफ टच हो जाता है वो कभी कभी फील ही नहीं कर पाती वो चीज को। ठीक है, तो वो रिलायबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमने स्पेसिफिकली एक ऑब्जेक्ट बनाया या एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को, और वो आपको पता है जिसका नाम है थर्मोमीटर। तो अब हम लोग वो सारी चीजें पढ़ेंगे। The terms hot and cold are relative terms. There has to be reference body always with respect to which we can say whether a given body is hot or cold. तो हम एक रेफरेंस से मानते हैं कि ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आप रेफरेंस नहीं मानोगे तो मैं अगर आपको ये बोलूं आप लंबे हो, अब किससे लंबे हो? एक रेफरेंस तो मानना पड़ेगा ना कि हाँ आप मुझसे लंबे हो, तो इसलिए वो रेफरेंस आपको मानना पड़ता है, एक बॉडी का रेफरेंस। तो वैसे ही सिमिलरली क्या चीज किससे गर्म है ये रेफरेंस आपको मानना पड़ेगा। अभी अभी दूध उबाला है और एक बोतल फ्रिज में पड़ी है, ऑब्वियस सी बात है आप बोलोगे कि ये फ्रिज की जो बोतल है इसका टेम्परेचर आपके दूध जो अभी अभी गर्म किया उससे कम है। तो आपने क्या किया, एक रेफरेंस माना। ठीक है, तो ये रेफरेंस मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। When we touch a hot object, we feel hot. When we touch a cold object, we feel cold. We feel hot in the first case because heat energy flows from the hot object to the hand. In the second case, we feel cold as heat energy flows from hand to the cold object. Just by touch or feel, we cannot determine the exact temperature. Therefore, temperature is measured by using a instrument called thermometer. तो जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग का जो सेंस ऑफ टच है
वो हम लोग नहीं बता सकते। तो अब हुआ क्या था उस एक्टिविटी के अंदर कि पहले तो आपको सारी गर्माहट मिल गई। अब क्योंकि आपका राइट हैंड पूरा गर्म हो गया, तो जब आप नॉर्मल टेम्परेचर में डाल रहे थे तो हीट फ्लो आपके बॉडी से ऑब्वियसली पानी में होना था, क्योंकि ये वाला पार्ट ठंडा है और ये वाला पार्ट गर्म है, आपका हाथ गर्म है। तो अब आपको क्या लगा, क्योंकि आपका ठंडा होते जा रहा था हाथ, तो आपको उल्टा लगने लग गया, आपको ठंडक लगने लग गई उसी हाथ में जो हाथ पहले आपका गर्म था। तो इसलिए हमारी बॉडी क्या है, बिल्कुल भी रिलायबल सोर्स नहीं है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है आपका थर्मोमीटर। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टू मेजर टेम्परेचर वी यूज 3 डिफरेंट स्केल्स, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. A temperature scale is defined by 2 fixed points. The difference between the two temperature is broken down into certain number of division. तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ये सारे जो आपके थर्मोमीटर वाली जो चीज है इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि स्पेसिफिकली हमने 3 स्केल बनाए हुए और ये 3 स्केल के अंदर क्या है कि कुछ डिविजन्स बांटे गए हैं सो दैट इन सारे स्केल्स के अंदर लिंक हो। मतलब आपका सेल्सियस स्केल जो होता है वो अगर आप केल्विन स्केल से देखो, सो 273 डिग्री केल्विन, ठीक है, ये चीज आपका क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अब ये लिंक है, अब आप 1 केल्विन बढ़ाओगे, ठीक है, इधर डिग्री नहीं आता सॉरी, अगर आप 1 केल्विन बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली 1 डिग्री बढ़ जाएगा, तो 274 केल्विन कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा, डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे में क्या है, लिंक्ड है सारे स्केल्स। Celsius scale is the most commonly used scale for measuring the temperature. It was developed by Anders Celsius. The temperature on this scale is measured in degree Celsius. The Celsius scale defines the freezing point of pure water as 0 degree Celsius. ठीक है, हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर क्या लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके हिसाब से हमने 0 बनाया गया है। हमने पूरा का पूरा जो 0 है हमारा, वो बेसिस क्या है कि जहां पर पानी आपका फ्रीज होता है वो आपका 0 है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज एज 100 डिग्री सेल्सियस, जो अपर फिक्स पॉइंट है। तो अब एक लोअर फिक्स पॉइंट है कि यहाँ 0 या 100। द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो आपको ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको 100 पॉइंट गिवन है तो आप उसको 100 इक्वल पार्ट्स पर डाल दो तो ऑब्वियसली 1 पॉइंट 1 डिग्री का माना जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही पूरी की पूरी ये डिवीजन है। अब करते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल वाज डेवलप्ड बाय गैब्रियल फ़ारेनहाइट। द टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट। अकॉर्डिंग टू द स्केल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब 212 डिग्री आपका क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। एंड 32 फ़ारेनहाइट आपका क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। तो एंड द फ्रीजिंग पॉइंट एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस स्केल इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि ये 180 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। Kelvin scale was invented by Lord Kelvin. The temperature on the scale is measured in Kelvin. It is used mostly by scientists in laboratories all over the world. On this scale, the freezing point of water is 270 degree Kelvin. जो अभी आपको कहा था कि 273 Kelvin आपका क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 373 Kelvin क्या होगा आपका, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 373 Kelvin अप्रॉक्स। तो अब आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देयरफॉर द इंटरवल ऑफ 100 in डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू एन इंटरवल ऑफ 180 in फ़ारेनहाइट। सो द रेशियो ऑफ डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट इज 100:180 और 5:9। बहुत सिंपल सी बात है कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट है। अब आपके 100 जो स्केल्स है, 100 जो डिवीजन है वो किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली 180 डिविजन्स के। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे यही चीज में कैलकुलेट करना है तो आपका एक डिवीजन कितना इक्वल हो गया, ऑब्वियसली 100 डिवाइडेड बाय 180 के इक्वल हो गया। अगर 100 180 का है तो एक कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आप कौन से स्केल टू कौन से स्केल ले रहे हो, ठीक है। मैं सेल्सियस टू वो ले रहा हूं,
सेल्सियस का 100 तो फ़ारेनहाइट का 180। तो सेल्सियस का अगर 1 होगा तो फ़ारेनहाइट का कितना होगा, ऑब्वियसली आपका कितना हो जाएगा, ये 180 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं यहां पर कि अगर सेल्सियस का 100 है तो फ़ारेनहाइट का 180 है, तो अगर सेल्सियस का 1 ले रहे हैं, सेल्सियस का 1 ले रहे हैं तो फ़ारेनहाइट का कितना हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली बात है 180 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा यूनिटरी मेथड के हिसाब से। तो फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है वो बेसिकली क्या होता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू C इंटू 9/5। देखो 180 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो क्या आएगा आपका 9/5 आ जाएगा। तो C/F, अगर आप C/F करते हो तो आपका आंसर आएगा 5/9। ठीक है, और अगर आप F डिवाइडेड बाय C करते हो तो आपका आएगा कितना, 9/5 के इक्वल। एक और बार ये चीज को बहुत ध्यान से समझाता हूं कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, 100 पैकेट हैं, वो 180 रुपए के हैं, तो एक पैकेट कितना होगा, 180 डिवाइडेड बाय 100 का होगा। वही चीज हमने यहां पर लगाई है। ठीक है, बिल्कुल वही सेम चीज हमने यहां पर लगाई है और वो यूनिटरी मेथड के हिसाब से आपका कन्वर्जन आता है। तो F आपका क्या हो गया, C इंटू 9/5 हो गया। लेकिन आपको दिख रहा है कि 0 डिग्री पर आंसर आपका क्या, 32, तो प्लस 32 हमने कर लिया आंसर के अंदर, क्योंकि जब C को हम लोग 0 मान लेंगे तो आंसर तो 32 आना चाहिए, तो हमने प्लस 32 यहां पर कर लिया। तो अगर हम लोग F की बात करें तो F माइनस 32 इंटू 5/9 आपका क्या हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। Where F is for Fahrenheit and C for Celsius. The reading on a thermometer shows 77 degree Fahrenheit temperature. What is the temperature in Celsius? तो ये 77 minus 32 is 45, 5/9, तो ये कैंसिल हुआ, 5 5 25 डिग्री सेल्सियस। और उल्टा करोगे, द मिनिमम टेम्परेचर फॉर संडे वॉज 15 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करोगे तो ये 15, ये 3 जा कटा, 3 9 जा 27 प्लस 32 आपका 59 आंसर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे आपके कन्वर्जन आएंगे। अब आपका लास्ट टॉपिक है आज का, वो है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। सो टुडे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर इन यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक एयर, आवर बॉडी, food, etc. Based on the substance added in thermometer, it can be classified as mercury or alcohol thermometers. तो हम लोग बेसिकली वही पढ़ेंगे और डिजिटल के बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर इन 1714 गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन्वेंटेड द फर्स्ट मर्क्यूरी थर्मोमीटर। मर्क्यूरी इज यूज्ड widely in thermometers as it is easily available due to its silvery grey color. ठीक है, बहुत ज्यादा easily available होता है। It has a wide range of temperature that is from minus 38.9 degrees Celsius to 356.7 degrees Celsius. ठीक है, it has a uniform range of expansion and contraction. It does not stick to walls of the capillary tube, hence does not affect the reading. तो बेसिकली आपको ये जो मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर होता है, इसकी रेंज अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहां पर मर्क्यूरी फ्रीज होता है ऑब्वियसली वो वहां तक मेजर कर सकता है। तो माइनस 38.9 डिग्री सेल्सियस मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट और 356.7 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ ये आपके मर्क्यूरी की रीडिंग है। अब बेसिकली उसके बीच में आपको पता है कि अगर हम लोग ये सेल्सियस में देख रहे हैं तो 38 डिग्री 39 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, एक ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होता है 37-38। ठीक है, 39 से बुखार शुरू हो जाता है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग मर्क्यूरी थर्मोमीटर पर रिलाय क्यों कर लेते हैं। हम लोग रिलाय इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी जो ये आपका मर्क्यूरी होता है, ये जो ये कांच होता है, इसको मतलब बाजू में ये जो फ्लो कर रही है जहां से इसकी एक ट्यूब जा रही है उसे हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब पर चिपकता नहीं है। ठीक है, अगर चिपक जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या लगेगा कि इसका मूवमेंट रुक जाएगा। मर्क्यूरी अगर चिपक गया तो इसका मूवमेंट रुक जाएगा और ऊपर नीचे नहीं होगा, आपको टेम्परेचर सही से शो नहीं करेगा। लेकिन ये इतना रिलायबल है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और इसलिए इसकी रीडिंग क्या होती है, इफेक्ट भी नहीं होती। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है अल्कोहल थर्मोमीटर। एन अल्कोहल थर्मोमीटर इज अ थर्मोमीटर व्हिच यूटिलाइजेस द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंज टू मेजर द टेम्परेचर। A number of different alcohols can be used depending on the environment where the thermometer is being utilized, with ethanol being the most common one. तो हम लोग इथेनॉल यूज करते हैं बेसिकली अल्कोहलिक थर्मोमीटर में, जो अल्कोहल से थर्मोमीटर बनता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है टेम्परेचर के हिसाब से। जैसे आपका मर्क्यूरी हुआ, बढ़ेगा कम होगा, वैसी सेम चीज होती है इसके अंदर भी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल
चीजें बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर आपकी टेम्परेचर रेंज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज वेरी पॉपुलर बिकॉज इट इज नॉन टॉक्सिक अनलाइक मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर. अब क्यों मर्क्यूरी के साथ इसका कंपैरिजन क्यों किया गया है, क्योंकि अगर मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर टूटता है और वो अगर मर्क्यूरी आपके हाथ में लग जाए तो आपको कोई स्किन डिजीज हो सकती है, आपको टॉक्सिक सब्सटेंस आपके बॉडी के अंदर जा सकता है, मतलब जहरीला सब्सटेंस. ठीक है. इट्स कंटेंट्स डू नॉट पोज अ थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ और द एनवायरमेंट इफ द थर्मोमीटर गेट्स ब्रोकन. तो अगर ये टूट भी जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. Alcoholic thermometers may be used to measure temperature from -115 degree Celsius to 78 degree Celsius. ठीक है. तो ये आपको रेंज मिल गई फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल की. तो ये सिर्फ इतना ही मेजर कर सकता है. द 3 मोस्ट कॉमनली यूज थर्मोमीटर आर क्लिनिकल, लेबोरेटरी एंड डिजिटल, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं अल्कोहल की. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग पहला है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर, मतलब जो क्लिनिक्स में यूज होता है. A clinical thermometer is specially designed to measure the temperature of the human body. Clinics आपके medicines. ठीक है. It is used at home, clinics and hospitals. It is made up of a long and narrow glass tube. One end of this tube is sealed and the other end has a glass bulb filled with mercury. तो यहाँ पर ये जो चीज होती है ये मर्क्यूरी से फिल्ड होती है, इसे हम कहते हैं ग्लास बल्ब. ठीक है. ये आपका क्या है, ग्लास बल्ब है. It has a constriction in the fine capillary tube just above the mercury bulb called the kink. तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका किंक होता है. ठीक है. दिस किंक प्रिवेंट्स द मर्क्यूरी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एंड फ्लोइंग बैक एंड एनेबल्स अस टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर द थर्मोमीटर हैज टेकन आउट फ्रॉम द माउथ. तो ये मर्क्यूरी को फ्लोइंग बैक करने से मदद करता है कि वो बिल्कुल भी पीछे ना जाए और वहीं का वहीं रहे किंक के आपके ग्लास बल्ब के अंदर. ठीक है. तो ये आपका हेल्प करता है. और फिर ये जब टेम्परेचर आपका मेजर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वो माउथ से निकाल लेते हैं और अल्कोहलिक क्लिनिकल थर्मोमीटर में वो रेंज आपको मिल जाती है. दिस इज द रीजन व्हाई वी गिव अ जर्क टू द क्लिनिकल थर्मोमीटर बिफोर टेकिंग अ रीडिंग. तो हम लोग क्यों जर्क देते हैं आपके थर्मोमीटर को, वो इसलिए कि आपका अगर मर्क्यूरी वो किंक के बाहर ना जाए, वो वहीं का वहीं रहे ग्लास बल्ब के पास. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो जर्क देना हमारे लिए. A clinical thermometer indicates temperature from a minimum of 35 degrees Celsius to 94 degree Fahrenheit to a maximum of 42 degree Celsius और 108 degree Fahrenheit. तो ये रेंज होती है. अब आता है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो साइंटिफिक लैब्स के अंदर यूज होता है. तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स क्या है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर द रूम टेम्परेचर इन लेबोरेटरी, स्कूल्स एंड अदर साइंटिफिक सेंटर्स. दे आर आल्सो यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस एज दे कैन मेजर टेम्परेचर हायर देन क्लिनिकल थर्मोमीटर्स. The stem and the bulb of the laboratory thermometer are longer. ये आपकी क्या है, स्टेम है. ठीक है. और ये आपका क्या होता है, ये बल्ब होता है. ठीक है. तो stem and bulb of the laboratory thermometer are longer when compared to that of clinical. The commonly used laboratory thermometer has a range of -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. ये लर्न करना पड़ेगा. While using a laboratory thermometer, the following precaution should be taken. It should be washed before use. ठीक है. जैसे हम लोग क्लिनिकल को भी करते हैं. It should be held in vertical position. ऐसे पकड़ना पड़ता है आपको इसको, इसका बल्ब नीचे, ये बिल्कुल ऐसे पकड़ा जाता है. The thermometer bulb should be dipped into the substance inside the vessel and should not touch the side of the vessel. मतलब अगर बीकर में रख रहे हो तो ये पार्ट यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए, ना इधर यहाँ ना इधर यहाँ. ठीक है. उसको अगर पानी में रख रहे हो तो इतना वो डिप होना चाहिए बस. ये उसकी एक नॉर्मल सी मिनिमम सी कंडीशन है. ठीक है. द मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर इज टॉक्सिक इन नेचर, हेंस द थर्मोमीटर शुड बी हैंडल्ड केयरफुली सो दैट द बल्ब डज नॉट ब्रेक. तो ये पार्ट बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया तो मर्क्यूरी निकल जाएगा और मर्क्यूरी निकलने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. डिजिटल थर्मोमीटर. नाउअडेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल व्हिच डू नॉट यूज मर्क्यूरी. ठीक है. मर्क्यूरी इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर. डिस्पोजेबल ऑफ मर्क्यूरी कैन बी अ बिग प्रॉब्लम. Digital thermometers are safer than conventional thermometers. It has a plastic body. It is easy to use and provides accurate reading in the form of digital display. तो यहाँ पर digital display होता है और reset करने के लिए आप ये बटन दबा देते हो. Do you know the normal body temperature of a human is 37 or 98.6 degree Fahrenheit? It goes up when the person has fever. However, it does not go below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. Also, we should never use a thermometer in the sun or near a flame. It may break and cause harm. तो ये भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं.
कि हमें ये नहीं यूज करना है। तो यहाँ पर हुआ आज का लेक्चर आपका खत्म। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। मेजर है आपका कन्वर्जन, तो कन्वर्जन एक बार वापस देख लेते हैं। f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो c इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32। तो ये बहुत ज्यादा दो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, और यही अगर हम केल्विन में बात करें तो केल्विन में क्या होता है 273 डिग्री प्लस जो भी आप करोगे प्लस कोई भी नंबर वो आपका क्या बन जाएगा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपका 273 क्या है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये कन्वर्जन है। अगर कोई आपसे पूछे 274 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, बस उसको क्या करना 274 को में से 273 माइनस करना, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ था आपका चैप्टर, और फिर हमने पढ़ा थर्मोमीटर्स के बारे में अलग अलग, मेजरली अल्कोहलिक और मर्क्यूरी, और आप देख पा रहे हैं कि मर्क्यूरी हर जगह यूज हो रहा है, लेकिन डिजिटल आजकल इंप्रूव हो गया है। तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ ली है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट तो प्लीज पूछना। मिलेंगे हम लोग फिर थर्ड लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।